अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिंदगी के सफर में हर इंसान कभी न कभी उस मुकाम पर खड़ा होता है जहां उसे लगने लगता है कि अब और नहीं, बस बहुत हो चुका। दिल टूट चुका है, उम्मीदें मर चुकी हैं और आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा है। आपने भी महसूस किया होगा वो तकलीफ, जब रातें कटती नहीं, जब दुआएं छत से नीचे नहीं उतरती, जब हर तरफ से मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वही पल होते हैं जब अल्लाह ताला आपको सबसे करीब से देख रहा होता है। ये वही रातें होती हैं जो आपके नसीब में एक नया सवेरा लिख रही होती हैं। आप सोचते होंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों, मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, मेरे रोजे का असर क्यों नहीं दिखता, मेरी तकलीफें क्यों कम नहीं होती। ये सवाल आपके जहन में आते होंगे और इन्हीं सवालों के बीच एक दर्द छुपा है, एक तड़प है जो आपको अल्लाह की तरफ ले जा सकती है, बशर्ते आप इस दर्द का असली मतलब समझें। आज हम बात करेंगे उन 6 तकलीफों की जो रोजे की हालत में इंसान को होती हैं। लेकिन ये सिर्फ तकलीफें नहीं हैं, ये 6 ऐसी नेमतें हैं जिनके बारे में शायद ही किसी ने आपको बताया हो। ये वो दर्द हैं जो अल्लाह के यहाँ इंसान को सबसे ऊंचा मुकाम दिलाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन लाखों रूहों की आवाज है जो रातों को जागती हैं, जो भूखी रहती हैं, जो प्यासी रहती हैं और जिनकी आहों में एक पूरा जहान समा जाता है। एक शहर था, बहुत पुराना शहर। वहां एक नौजवान रहता था, नाम था इरफान। इरफान बहुत अच्छा इंसान था, नेक था, नमाजी था, रोजे भी रखता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी कमी थी, उसके पास रिज्क की तंगी थी। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसके हाथ कुछ न लगता। उसकी बीवी बीमार रहने लगी थी, बच्चों को स्कूल की फीस देनी थी, घर का किराया देना था और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। एक दिन गर्मी की तपिश थी, रमजान का महीना था। इरफान ने रोजा रखा हुआ था। वो सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करता रहा, लेकिन उसे कोई काम न मिला। सर पर धूप आग बरसा रही थी, गला सूख रहा था, भूख से पेट फटा जा रहा था और घर में खाने का एक टुकड़ा भी नहीं था। वो बाजार में एक दुकान के सामने बैठ गया, सिर झुकाए। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन किसी ने पूछा तक नहीं। उस वक्त उसके दिल से एक आह निकली। उसने सोचा, या अल्लाह, मैं तेरे लिए रोजा रख रहा हूं, मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, तंग हूं, लेकिन तू क्यों मेरी मदद नहीं करता? मैं क्यों औरों की तरह नहीं हूं जिनके पास सब कुछ है? मैं क्यों इस हाल में हूं? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसकी दुआएं बेकार हैं, जैसे उसकी इबादतों का कोई फायदा नहीं। और फिर उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा। उसने इरफान को देखा, उसकी हालत देखी और उसके पास आकर बैठ गया। उसने धीरे से कहा, बेटा, क्यों उदास हो, क्या बात है? इरफान ने सिर उठाया। उसकी आंखों में सवाल था, तकलीफ थी। उसने कहा, बाबा, मैं अल्लाह से नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं दिन रात उसकी इबादत करता हूं, रोजे रखता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में बरकत क्यों नहीं? मैं मेहनत करता हूं, लेकिन फाका मारता हूं। मैं रोता हूं, लेकिन आंसुओं का सूखा ही हाथ लगता है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा। उसने कहा, बेटा, तू ये मत देख कि तुझे क्या नहीं मिला, तू ये देख कि तुझे क्या मिल रहा है। तू रोजा रखता है, भूखा रहता है। ये तेरी तकलीफ नहीं, ये तेरी किस्मत की चाबी है। ये वो 6 तकलीफें हैं जो तुझे अल्लाह के सबसे करीब ले जा रही हैं, बशर्ते तू इन्हें समझ ले। इरफान ने हैरानी से पूछा, 6 तकलीफें? कौन सी 6 तकलीफें? बूढ़े आदमी ने कहा, हर रोजेदार को 6 तकलीफें होती हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इन तकलीफों के पीछे अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत छुपी है। पहली तकलीफ है भूख, दूसरी है प्यास, तीसरी है कमजोरी, चौथी है थकान, पांचवी है नींद की कमी और छठी है गरीबी और तंगी का एहसास। इरफान ने कहा, बाबा, ये तो वही चीजें हैं जो मैं हर दिन महसूस करता हूं, मुझे इनमें कोई खास बात नजर नहीं आती। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, ये दुनियावी नजर से देखने की चीजें नहीं हैं, ये आखिरत की निगाह से देखने की चीजें हैं। तूने कभी सोचा है कि जब तू भूखा होता है
तो अल्लाह तेरे गुनाहों को इस तरह जला देता है जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है। तूने कभी सोचा है कि तेरी प्यास की हर बूंद कयामत के दिन तेरे लिए ठंडी शरबत बन जाएगी? इरफान की आंखों में एक चमक आई। बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ बेटा, सच, लेकिन इसके लिए तुझे सब्र करना होगा। तुझे अपनी तकलीफों को अल्लाह के नाम पर बेचना होगा, और जब तू ऐसा करेगा तो अल्लाह तुझे वो मुकाम देगा जो न किसी फरिश्ते को मिला, न किसी नबी को। और फिर बूढ़ा आदमी उठकर चला गया जैसे कभी था ही नहीं। इरफान उसी जगह बैठा रहा। उसके जहन में तूफान आ गया। उसने सोचा, ये बूढ़ा कौन था? उसने ये बातें क्यों कहीं? क्या सच में मेरी तकलीफें मेरे लिए रहमत हैं? वो शाम को घर लौटा। उसकी बीवी ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। उसने कहा, अब्बू, आज घर में कुछ नहीं है। मैंने बच्चों को सुला दिया है, वे भूखे ही सो गए। इरफान का दिल बैठ गया। उसने अपनी बीवी को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कुछ न बोल सका। वो मस्जिद की तरफ चला गया। उसने वुजू किया और नमाज में खड़ा हो गया। उसने सजदे में सिर रखा और बहुत देर तक रोता रहा। उसने कहा, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मैं गरीब हूं, मैं तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकता। मैं नहीं समझता कि तू मुझसे क्या चाहता है, लेकिन मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। मैं तुझसे उम्मीद नहीं छोड़ता। मुझे सब्र दे, मुझे यकीन दे कि ये तकलीफें खत्म होंगी और तू मुझे सबसे ऊंचा मुकाम देगा। उस रात इरफान ने बहुत देर तक दुआ की। उसे नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, बूढ़े आदमी की बातें सच हो सकती हैं? क्या उसकी भूख, उसकी प्यास, उसकी गरीबी, ये सब उसके लिए नेमत हैं? और फिर उसने सुबह की अजान सुनी। उसने नमाज पढ़ी और फिर रोजे की नीयत की। उसने सोचा, आज से मैं अपनी हर तकलीफ को अल्लाह के नाम पर बेचूंगा। मैं देखूंगा कि अल्लाह मेरे साथ क्या करता है। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, उसकी तकलीफें बढ़ती गईं। उसे और ज्यादा भूख लगी और ज्यादा प्यास लगी। वो कमजोर हो गया। उसके पैर कांपने लगे। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम ढूंढने गया, लेकिन वहां के मालिक ने उसे देखा और कहा, तू तो बीमार लगता है, तुझसे काम नहीं होगा, जा, कल आना। इरफान वहां से निराश होकर लौटा। उसे लगा, अब बस यही आखिरी दिन है। वो घर नहीं जा सकता, क्योंकि घर में बीवी से क्या कहेगा। वो बाजार की सड़कों पर भटकता रहा। तभी उसने देखा, एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ है। उसके आसपास लोग जमा हो गए थे। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। इरफान ने सोचा, मैं खुद तो भूखा हूं, लेकिन ये आदमी और बदहाल है। उसने अपनी सारी कमजोरी को भुलाकर उस आदमी को उठाया, उसे पानी पिलाया। पता चला वो आदमी भी रोजेदार था और भूख से बेहोश हो गया था। इरफान ने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। उसने सोचा, घर में खाना तो है नहीं, लेकिन कम से कम उसे आराम की जगह तो दे सकता हूं। वो उस आदमी को लेकर घर पहुंचा। उसकी बीवी ने देखा तो हैरान रह गई। उसने कहा, ये कौन है? इरफान ने कहा, एक मुसाफिर है, भूखा है, बेहोश हो गया था। हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन हम उसे पानी तो पिला सकते हैं, आराम तो दे सकते हैं। बीवी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब्बू, आप बहुत नेक हैं, अल्लाह जरूर हमारी मदद करेगा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बच्चा खड़ा था। उसके हाथ में खाने से भरी एक टोकरी थी। उसने कहा, मेरी अम्मी ने भेजा है, कहा है कि ये इरफान भाई के घर दे आओ। इरफान ने टोकरी ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ में आ गया कि अल्लाह कैसे रिज्क भेजता है। उसने उस मुसाफिर को खाना खिलाया, खुद भी खाया, और उस दिन उसने महसूस किया कि भूख और प्यास की तकलीफ में छुपी थी अल्लाह की रहमत की पहली झलक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इरफान को अभी 5 और तकलीफों का सामना करना था, और उनमें से हर एक उसे अल्लाह के और करीब ले जाने वाली थी। इरफान उस रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे थे। उसने देखा कि कैसे अल्लाह ने उसकी मदद की। जब वो खुद भूखा था, तब भी उसने दूसरे की मदद की। उसे यकीन हो गया कि उस बूढ़े आदमी ने जो कहा था वो सच था। लेकिन अभी भी उसके मन में एक सवाल था। उसने सोचा, बाबा ने कहा था कि 6 तकलीफें हैं। मैंने तो सिर्फ भूख और प्यास महसूस की है। बाकी तकलीफें क्या हैं? वे कैसे मेरे लिए नेमत बनेंगी?
अगले दिन वो फिर उसी बाजार में गया जहां उसने बूढ़े आदमी को देखा था। वो उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। उसने दुकानदारों से पूछा, क्या तुमने उस बूढ़े को देखा है जो अक्सर यहां बैठा रहता है? सबने कहा, हमने तो कभी किसी बूढ़े को नहीं देखा। तू किसकी बात कर रहा है? इरफान हैरान रह गया। उसने सोचा, ये तो अजीब बात है। वो तो कल यहीं बैठा था, मुझसे बातें कर रहा था, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। तभी उसके जहन में आया, शायद वो कोई फरिश्ता था या कोई वली था जो अल्लाह की तरफ से उसे समझाने आया था। उसने दिल में शुक्र अदा किया और सोचा, अब मुझे खुद ही इन तकलीफों को समझना होगा। उस दिन भी उसने रोजा रखा। दिन ढलने लगा, शाम करीब थी। वो एक मस्जिद के सामने से गुजर रहा था कि उसने देखा, वहां कुछ लोग बैठे थे, इफ्तार का इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक बहुत बूढ़ा आदमी था, बिल्कुल कमजोर, हड्डियों का ढांचा रह गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें धसी हुई थीं। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, वो बस अल्लाह का नाम ले रहा था। इरफान का दिल पसीज गया। वो उसके पास गया और बैठ गया। उसने पूछा, बाबा, आपको क्या हुआ? आप इतने कमजोर क्यों हैं? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं 20 साल से बीमार हूं। मेरी कमर टूट गई है, मेरे पैरों में दर्द है, मैं चल नहीं सकता। मेरा कोई नहीं है। मैं मस्जिद में पड़ा रहता हूं। लोग इफ्तार में कुछ दे देते हैं, बस उसी से गुजारा होता है। इरफान ने पूछा, बाबा, आप अल्लाह से नाराज नहीं होते? इतनी तकलीफें, इतना दर्द, फिर भी आप शिकायत नहीं करते? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, नाराज क्यों हूं? ये तकलीफें ही तो मेरी पूंजी हैं। जब मैं बीमार पड़ता हूं तो मुझे लगता है कि अल्लाह मेरे गुनाह मिटा रहा है। जब मेरी कमर दर्द करती है तो मुझे लगता है कि मेरे नेकियों के पलड़े में एक और नेकी डाली जा रही है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह किए थे, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये बीमारियां देकर पाक कर दिया। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। इरफान की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, ये आदमी कितना बड़ा है। मैं तो थोड़ी सी भूख और प्यास से घबरा जाता हूं, लेकिन ये 20 साल से इस हाल में है और फिर भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है। यही है वो तीसरी तकलीफ, कमजोरी और बीमारी। ये कमजोरी इंसान को अल्लाह के सामने झुकना सिखाती है। उसे एहसास दिलाती है कि वो कुछ नहीं है, बस अल्लाह ही सब कुछ है। इरफान ने उस बूढ़े आदमी को गले लगाया। उसने कहा, बाबा, आज से मैं आपका ख्याल रखूंगा। मैं गरीब हूं, लेकिन जो कुछ अल्लाह देगा उसमें से आपको भी दूंगा। बूढ़े ने दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुझे बरकत दे। तेरी ये मोहब्बत तुझे जन्नत के ऊंचे मुकामों पर ले जाएगी। उस रात इरफान ने सोचा, ये तो तीसरी तकलीफ थी। चौथी है थकान। और उसे थकान का एहसास हर रोज होता था। वो दिन भर मेहनत करता, लेकिन जब रात को घर लौटता तो उसकी हड्डियां टूट जाती। उसे लगता, काश कोई ऐसा हो जो उसकी थकान दूर कर दे। लेकिन फिर उसने सोचा, ये थकान भी तो अल्लाह की राह में है। जब वो इस थकान के बावजूद नमाज के लिए खड़ा होता है, जब वो रोजा रखता है, तो अल्लाह उसकी इस थकान को कैसे जाया कर सकता है। अगले दिन इरफान को एक काम मिल गया। एक अमीर आदमी के यहां मजदूरी करनी थी। बहुत मुश्किल काम था। ईंटें ढूंढनी थीं, सीमेंट मिलाना था, दीवारें खड़ी करनी थीं। इरफान ने पूरी ताकत लगा दी। दोपहर तक उसके हाथों में छाले पड़ गए, पीठ में दर्द होने लगा, पैरों में खड़े रहने की ताकत नहीं रही। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो सोचता रहा, ये थकान मेरे लिए सदका है। ये थकान मुझे जन्नत के करीब ले जा रही है। शाम को जब वो काम खत्म करके घर लौटा तो उसकी बीवी ने देखा, उसके हाथों से खून बह रहा था। वो घबरा गई। उसने कहा, अब्बू, ये क्या हाल है? इतना मत किया करो, आप मर जाओगे। इरफान ने कहा, बीवी, ये थकान मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इस थकान के साथ सोऊंगा तो अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर देगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि जो इंसान थका हुआ सोता है उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी ये थकान मेरे लिए रहमत। एक दिन काम करते करते वो बेहोश हो गया। लोगों ने उसे उठाया, पानी डाला। जब होश आया तो उसने देखा कि वो अस्पताल में है। उसकी बीवी उसके सिरहाने बैठी रो रही थी। उसने कहा, अब्बू, आपने बहुत किया, अब आराम करो। अल्लाह को आपकी ये जान नहीं चाहिए,
वो आपका दिल चाहता है। इरफान ने मुस्कुराते हुए कहा, बीवी मैं ठीक हूं, ये नींद की कमी भी तो एक तकलीफ है। और मैंने सुना है कि जो इंसान अल्लाह की राह में रातों को जागता है, उसकी नींद भी इबादत बन जाती है। जब मैं सहरी के लिए उठता हूं, तो मुझे लगता है कि अल्लाह खुद मुझे पुकार रहा है। वो कह रहा है, उठो मेरे बंदे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और उस वक्त जो दुआ मांगी जाती है, वो कभी रद्द नहीं होती। उसकी बीवी ने कहा, लेकिन अब्बू, आपकी सेहत खराब हो जाएगी। इरफान ने कहा, सेहत अल्लाह के हाथ में है। अगर वो चाहेगा तो मैं इस कमजोरी में भी तंदुरुस्त रहूंगा, और अगर वो चाहेगा तो तंदुरुस्ती में भी मैं बीमार पड़ जाऊंगा। मैंने उस पर भरोसा कर लिया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही इरफान फिर से काम पर लग गया। वो और ज्यादा मेहनत करने लगा। उसकी बीवी हैरान थी, पड़ोसी हैरान थे। सब कहते थे, ये इरफान कैसा आदमी है, इतनी तकलीफें सहकर भी मुस्कुराता है, उसे कहीं कोई गम नहीं। लेकिन इरफान के अंदर एक गहरा गम था। वो गम था गरीबी का। वो छठी और सबसे बड़ी तकलीफ थी। उसके पास पैसे नहीं थे। वो अपने बच्चों को अच्छी चीजें नहीं दिला पाता था। वो उन्हें नए कपड़े नहीं दिला पाता था। वो उन्हें स्कूल नहीं भेज पाता था, क्योंकि फीस नहीं भर सकता था। ये दर्द उसके सीने में चुभता था। वो सोचता, काश मैं अमीर होता तो अपने बच्चों को खुश रख पाता। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपनी बीवी को आराम दे पाता। लेकिन फिर उसे वो बूढ़ा आदमी याद आया, जिसने कहा था, गरीबी का एहसास सबसे बड़ी तकलीफ है, लेकिन यही सबसे बड़ी नेमत भी है। क्योंकि जब इंसान गरीब होता है, तो उसे पता होता है कि रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। वो किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाता, वो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। एक शाम इरफान अपने बच्चों के साथ बैठा था। उसका छोटा बेटा उसके पास आया और बोला, अब्बू, मुझे नए जूते चाहिए। मेरे जूते फट गए हैं। स्कूल में सब हंसते हैं। इरफान का दिल बैठ गया। उसके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, अल्लाह जरूर हमें देगा। तुम सब्र करो। ये जो तुम फटे जूते पहन रहे हो, ये तुम्हारे लिए जन्नत में ताज बनेंगे। उसके बेटे ने कहा, अब्बू, क्या सच में? इरफान ने कहा, हाँ बेटा, सच में। रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि जो लोग दुनिया में नंगे रहे, वे आखिरत में सबसे अच्छे कपड़े पहनेंगे। जो लोग भूखे रहे, वे आखिरत में सबसे अच्छा खाना खाएंगे। हम ये सब अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह हमें इसका बदला जरूर देगा। उस रात इरफान ने सजदे में सिर रखा और बहुत देर तक रोता रहा। उसने कहा, या अल्लाह, मेरे बच्चे मासूम हैं। उन्हें पता नहीं कि गरीबी क्या होती है। वे सिर्फ खिलौने चाहते हैं, कपड़े चाहते हैं, जूते चाहते हैं। मैं उन्हें नहीं दिला पाता। या अल्लाह, मुझे ताकत दे कि मैं उन्हें समझा सकूं कि ये दुनिया की चीजें असली खुशी नहीं हैं। असली खुशी तो तेरी रजा में है, तेरी मोहब्बत में है। या अल्लाह, मैं गरीब हूं, लेकिन मैं तुझसे मालदार हूं, क्योंकि मेरे पास तू है। मेरे पास तेरा प्यार है, तेरा भरोसा है, और यही सबसे बड़ी दौलत है। और फिर उसी रात एक और मोड़ आने वाला था। इरफान उस रात सजदे में था कि उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने सिर उठाया तो देखा, वही बूढ़ा आदमी जो उसे बाजार में मिला था, अब उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में नूर था, चेहरे पर रौनक थी। इरफान चौंक गया। उसने कहा, बाबा, आप? मैं आपको ढूंढ रहा था। आप कहाँ थे? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं कभी दूर नहीं था। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था। बस तुम्हें देखना था कि तुम अपनी तकलीफों को कैसे सहते हो। और मैंने देखा, तुमने सब्र किया। तुमने शिकायत नहीं की। तुमने अपनी हर तकलीफ को अल्लाह के नाम पर बेच दिया। इरफान ने कहा, बाबा, मैंने आपकी बातों को समझने की कोशिश की। मैंने भूख, प्यास, कमजोरी, थकान, नींद की कमी और गरीबी, इन सबको महसूस किया। लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि ये सब मेरे लिए नेमत हैं। ये तो बस तकलीफें हैं, बस दर्द हैं। बूढ़े ने कहा, बेटा, तूने कभी सोचा है कि जब तू भूखा होता है तो दुनिया के लाखों लोग भूखे होते हैं? जब तू प्यासा होता है तो रेगिस्तान में भटकने वाले प्यासे होते हैं। तू अकेला नहीं है, लेकिन तू खास है, क्योंकि तू ये सब अल्लाह के लिए सह रहा है।
तेरी भूख में बरकत है, तेरी प्यास में रहमत है। इरफान ने कहा, बाबा, मैं समझ गया कि ये तकलीफें मेरे गुनाह मिटा रही हैं। लेकिन क्या इनका कोई और फायदा भी है? क्या इनसे मेरा दर्जा बढ़ता है? बूढ़े ने कहा, बेशक बढ़ता है। तू जानता है, जब कोई रोजेदार भूखा होता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, देखो मेरे बंदे को, ये मेरे लिए भूखा है, मेरे लिए प्यासा है। मैं इसकी हर आह सुन रहा हूं, मैं इसके हर आंसू देख रहा हूं। और फिर अल्लाह उस बंदे के लिए जन्नत में एक महल बनाने का हुक्म देता है। हर भूख की घड़ी के बदले एक महल, हर प्यास की बूंद के बदले एक नेमत। इरफान की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कहा, बाबा, क्या सच में ऐसा है? बूढ़े ने कहा, हाँ बेटा, सच, लेकिन इसके लिए शर्त है। तुझे अपनी तकलीफों पर राजी रहना होगा। तुझे अल्लाह के फैसले पर भरोसा रखना होगा। तुझे ये नहीं सोचना कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बल्कि ये सोचना कि अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, वो मुझे कहाँ ले जाना चाहता है। इरफान ने कहा, बाबा, मैं कोशिश करूंगा। मैं अब शिकायत नहीं करूंगा। मैं बस ये चाहता हूं कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। बूढ़े ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, अल्लाह तुझसे पहले ही राजी है। तूने उसकी राह में इतना कुछ सहा, यही उसकी राजीगी की निशानी है। अब जा और अपनी जिंदगी जी। तेरे लिए खुशखबरी है। इतना कहकर बूढ़ा आदमी गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। इरफान ने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। वह सिर्फ अकेला था, मस्जिद के सन्नाटे में। उसने सुबह की अजान सुनी, नमाज पढ़ी और घर लौटा। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। उसे अब भूख अच्छी लगने लगी। वह जब प्यासा हो, उसके बच्चों ने भी बदलाव देखा। वे अब शिकायत नहीं करते थे। वे भी समझ गए थे कि उनके अब्बू किसी और मिट्टी के बने हैं। वे उनके साथ बैठकर कुरान पढ़ते, दुआएं करते और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते कि उन्होंने उन्हें ये जिंदगी दी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने इरफान की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। वो हमेशा की तरह काम पर गया। वहां उसे एक अमीर आदमी मिला जो अपने घर के लिए मजदूर ढूंढ रहा था। इरफान ने उससे काम ले लिया। वो बहुत मेहनत करता, दिन रात एक कर देता। उस अमीर आदमी ने उसकी मेहनत देखी, उसका ईमान देखा, उसकी नेक नीयत देखी। एक दिन उस अमीर आदमी ने इरफान को बुलाया और कहा, इरफान, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुमने मेरे लिए जो काम किया है उसकी मैं कद्र करता हूं। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? इरफान ने कहा, साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने ये काम अल्लाह के लिए किया है। अगर आप खुश हैं तो यही मेरे लिए काफी है। अमीर आदमी हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन तुम गरीब हो, तुम्हारे बच्चों को जूते चाहिए, तुम्हारी बीवी को आराम चाहिए, तुम मुझसे क्यों नहीं मांगते? इरफान ने कहा, साहब, मैं अल्लाह से सब कुछ मांग सकता हूं। वो मेरा रब है, वो मेरा मालिक है। मैं किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता। आपकी नेकियां अल्लाह के यहां सुरक्षित हैं। आप मुझे कुछ देंगे तो अल्लाह आपको उसका बदला देगा, लेकिन मैं नहीं मांगूंगा। ये सुनकर अमीर आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, इरफान, तुमने मुझे सिखा दिया कि असली अमीर कौन होता है। असली अमीर वो है जो अल्लाह से बेनियाज हो, जो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करे। तुम मुझसे कहीं ज्यादा अमीर हो। उस अमीर आदमी ने इरफान को बहुत सारा पैसा दिया और एक बड़ी दुकान भी दे दी ताकि वो अपना काम खुद कर सके। इरफान ने पैसे लिए, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था। उसने सजदा किया और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, या अल्लाह, मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन तूने मुझे सब कुछ दे दिया। ये तेरी रहमत है, मेरी काबिलियत नहीं। अब इरफान के पास सब कुछ था, पैसा, दुकान, इज्जत, लेकिन वो पहले जैसा ही रहा। वो रोजे रखता, नमाज पढ़ता, गरीबों की मदद करता। उसकी दुकान के बाहर हमेशा गरीबों की लाइन लगी रहती। वो उन्हें खाना खिलाता, उन्हें कपड़े देता, उनके आंसू पोंछता। एक दिन उसके पास एक बूढ़ी औरत आई। वो बहुत कमजोर थी, बीमार थी, उसके पास खाने को कुछ नहीं था। इरफान ने उसे देखा तो उसका दिल भर आया। उसने उसे खाना दिया, कपड़े दिए और पैसे भी दिए। बूढ़ी औरत ने उसे दुआ दी और कहा, बेटा, अल्लाह तुझे जन्नत के ऊंचे मकाम दे। उस रात इरफान ने सपना देखा।
उसने देखा कि वो एक बहुत बड़े बाग में है। वहां हर तरफ हरियाली थी, फल थे, फूल थे, नहरें बह रही थीं। उसने देखा उसके आगे एक बहुत ऊंचा महल है जो मोतियों और जवाहरात से जड़ा हुआ है। उसने सोचा, ये किसका महल है? इतना सुंदर, इतना शानदार। तभी एक आवाज आई, ये महल उस इंसान के लिए है जिसने दुनिया में 6 तकलीफें सही, जिसने भूख, प्यास, कमजोरी, थकान, नींद की कमी और गरीबी को अल्लाह की राह में बर्दाश्त किया। ये महल इरफान के लिए है। इरफान की आंख खुल गई। वो रो रहा था। उसे यकीन हो गया कि बूढ़े आदमी की बातें सच थीं। उसने सजदा किया और कहा, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि तूने मुझे ये समझ दी। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि तूने मुझे उन 6 तकलीफों से नवाजा जिन्होंने मुझे तेरे करीब कर दिया। लेकिन असली सबक अभी बाकी था। इरफान ने सोचा, क्या ये महल सिर्फ मेरे लिए है या किसी और के लिए भी है जो ये तकलीफें सहता है? और फिर उसे याद आया, बूढ़े आदमी ने कहा था, हर रोजेदार को ये तकलीफें होती हैं। तो फिर हर रोजेदार के लिए ये मौका है, हर उस इंसान के लिए ये इनाम है जो अल्लाह की राह में दर्द सहता है। वो अगली सुबह उठा और मस्जिद गया। वहां उसने देखा वही बूढ़ा आदमी जो बीमार था, कमजोर था, मस्जिद के कोने में बैठा था। इरफान उसके पास गया और उसे गले लगाया। उसने कहा, बाबा, मैं आपको ले जाना चाहता हूं। आप मेरे साथ रहिए, मैं आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि आपने मुझे सिखाया कि बीमारी और कमजोरी कैसे नेमत बन सकती है। बूढ़े ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मेरा वक्त आ गया है। मैं अल्लाह से मिलने वाला हूं। लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी है, ये दुनिया एक इम्तिहान है। हर तकलीफ एक सवाल है और हर सब्र एक जवाब है। जो लोग इस इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं, उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इतना कहकर बूढ़े ने आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा नूर से जगमगा उठा। इरफान समझ गया कि उस बूढ़े आदमी की मौत ने इरफान को हिलाकर रख दिया। वो समझ गया कि ये जिंदगी कितनी छोटी है और मौत कितनी करीब है। वो उस बूढ़े के जनाजे में शामिल हुआ, उसे कंधा दिया और उसकी कब्र पर उसके लिए दुआएं मांगी। उस रात वो बहुत देर तक सोचता रहा। उसने सोचा, जो बूढ़ा मुझे सब्र का सबक सिखा गया, वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी सीख हमेशा मेरे दिल में रहेगी। अगले कुछ दिन इरफान ने अपने काम और इबादत में गुजारे। उसकी दुकान चल निकली थी, उसे अच्छा मुनाफा होने लगा था। लोग उसकी इज्जत करने लगे थे। लेकिन इरफान के दिल में हमेशा ये डर रहता था कि कहीं ये दौलत उसे अल्लाह से दूर न कर दे। वो हमेशा ये दुआ मांगता, या अल्लाह, मुझे उन लोगों में मत करना जो दौलत पाकर घमंड में आ जाते हैं। मुझे उन लोगों में रखना जो तुझे याद करते हैं, जो तेरे शुक्रगुजार हैं। एक दिन उसकी दुकान पर एक नौजवान आया। वो बहुत परेशान लग रहा था। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। इरफान ने उसे देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने उसे बुलाया और पूछा, बेटा, क्या बात है, इतना उदास क्यों हो? नौजवान ने कहा, अब्बू, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास काम नहीं है, पैसे नहीं हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिलता। मैं अल्लाह से नाराज हो गया हूं। मैं सोचता हूं, अल्लाह मुझसे खुश नहीं है, इसलिए वो मुझे रिस्क नहीं दे रहा। इरफान ने उसकी बातें सुनी और उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई। वही परेशानी, वही गरीबी, वही मायूसी। उसने नौजवान को अपने पास बिठाया, उसे खाना खिलाया और फिर उससे कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी की कहानी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह परेशान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अल्लाह पर भरोसा रखा और देखो, आज वो कहां पहुंच गया है। इरफान ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। भूख, प्यास, कमजोरी, थकान, नींद की कमी और गरीबी। उसने बताया कि कैसे उसने इन 6 तकलीफों को सहा और कैसे अल्लाह ने उसे इन तकलीफों के बदले दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत दी। उसने कहा, बेटा, ये तकलीफें तुम्हारे गुनाह मिटा रही हैं। ये तुम्हें अल्लाह के करीब ले जा रही हैं। तुम बस सब्र करो, शुक्र करो और यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। नौजवान ने पूछा, अब्बू, लेकिन सब्र कैसे करूं? मैं थक गया हूं। इरफान ने कहा,
सब्र का मतलब ये नहीं कि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। सब्र का मतलब है कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो, लेकिन नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। तुम काम ढूंढो, मेहनत करो, लेकिन अगर काम न मिले तो ये मत सोचो कि अल्लाह ने तुम्हें भुला दिया। ये सोचो कि अल्लाह तुम्हारे लिए कोई और बेहतर वक्त ठहरा रहा है। नौजवान ने कहा, अब्बू, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अल्लाह से नाराज था, लेकिन अब मैं समझ गया कि मैं गलत था। मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने मुझे आपसे मिलवाया। इरफान ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, जाओ, इनसे अपना गुजारा करो। और याद रखो, अल्लाह कभी किसी को नहीं भुलाता। वो सबको देख रहा है, सबकी सुन रहा है। बस हमें यकीन रखना है। नौजवान चला गया और इरफान ने उसके लिए दुआ की। उसने कहा, या अल्लाह, इस नौजवान को भी वही सब्र दे जो तूने मुझे दिया था। इसकी तकलीफों को इसके लिए नेमत बना दे। इसके आंसुओं को तू अपने यहां जाया न होने दे। उस रात इरफान ने फिर सपना देखा। उसने देखा वो उसी बाग में है, लेकिन इस बार वहां और भी रौनक थी। उसने देखा उसके सामने वही ऊंचा महल है, लेकिन इस बार उसके चारों तरफ और भी महल बने हुए थे। उसने पूछा, ये महल किसके हैं? आवाज आई, ये महल उन लोगों के हैं जिन्होंने तुमसे सीखा, जिन्होंने तुम्हारी कहानी सुनकर सब्र किया, जिन्होंने तुम्हारी बातों पर अमल किया। तुमने उन्हें रास्ता दिखाया और अब वे भी तुम्हारे साथ जन्नत में हैं। इरफान की आंख खुली, वो मुस्कुरा रहा था। उसे समझ में आ गया कि उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी तकलीफें सहना नहीं था, बल्कि दूसरों को भी सब्र का रास्ता दिखाना था। वो अब और ज्यादा लोगों की मदद करने लगा। वो उन्हें समझाता, उन्हें सिखाता और उनकी तकलीफों में उनके साथ खड़ा होता। एक दिन उसके पास एक और इंसान आया। ये एक जवान लड़की थी, जिसके अब्बू का इंतकाल हो गया था। वो बहुत परेशान थी। उसके पास कोई नहीं था। वो रोती हुई इरफान के पास आई और बोली, चाचा, मेरे अब्बू चले गए। अब मैं अकेली हूं। मुझे कोई नहीं है। मैं क्या करूंगी? इरफान ने उसे सीने से लगाया और कहा, बेटी, तुम अकेली नहीं हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे अब्बू की मौत भी एक तकलीफ है, लेकिन ये तकलीफ भी तुम्हारे लिए नेमत बन सकती है, अगर तुम सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। लड़की ने कहा, चाचा, लेकिन मुझे इतना दर्द हो रहा है। मैं भूल नहीं पा रही उन्हें। इरफान ने कहा, बेटी, ये दर्द ही तो है जो तुम्हें अल्लाह की याद दिलाएगा। ये दर्द ही तो है जो तुम्हें सब्र सिखाएगा। तुम्हारे अब्बू इस दुनिया से चले गए, लेकिन वे अल्लाह के पास हैं। वे तुम्हारे लिए दुआ कर रहे होंगे। तुम भी उनके लिए दुआ करो और अल्लाह से दुआ करो कि वो तुम्हें सब्र दे। उसने लड़की को अपने घर में जगह दी, उसे अपनी बेटी की तरह रखा। उसकी बीवी ने भी उसका खूब ख्याल रखा। धीरे धीरे लड़की का दर्द कम हुआ। उसने सब्र करना सीखा और अल्लाह पर भरोसा रखना सीखा। इरफान की जिंदगी अब एक मिसाल बन चुकी थी। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते, उससे दुआएं मांगते, उससे सीख लेते। वो हर किसी को यही सिखाता, अपनी तकलीफों को गले लगाओ, उन्हें अल्लाह के नाम पर बेचो और देखो कैसे अल्लाह तुम्हें सबसे ऊंचा मुकाम देता है। एक दिन उसके पास एक अमीर आदमी आया, जो बहुत परेशान था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, जायदाद, इज्जत, लेकिन वो खुश नहीं था। उसने कहा, इरफान, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे सुकून नहीं है। मैं हर वक्त परेशान रहता हूं। मुझे नींद नहीं आती। मुझे खाना नहीं भाता। मैं क्या करूं? इरफान ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है। वो है अल्लाह का यकीन। आपने दुनिया तो हासिल कर ली, लेकिन आखिरत भूल गए। आपको अल्लाह याद नहीं आता, इसलिए आपको सुकून नहीं मिलता। अमीर आदमी ने कहा, मैं अल्लाह को कैसे याद करूं? मैंने तो कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। इरफान ने कहा, आप रोजा रखिए, भूखा रहिए, प्यासा रहिए। तब आपको एहसास होगा कि जो लोग भूखे हैं वे कैसे अल्लाह से दुआ मांगते हैं। जब आपको प्यास लगेगी तो आप सोचेंगे, काश अल्लाह मुझे पानी दे, और उस वक्त आप अल्लाह को याद करेंगे। यही सुकून। वक्त गुजरता रहा। इरफान बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो गए, उसकी कमर झुक गई, उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसका दिल हमेशा की तरह जवान था।
उसका ईमान हमेशा की तरह मजबूत था। वो हर रोज रोजा रखता, हर रात तहज्जुद की नमाज पढ़ता और हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता। उसके बच्चे बड़े हो गए थे। उन्होंने अपने अब्बू से सीखा था कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। वे भी नेक थे, परहेजगार थे और अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले थे। इरफान ने उन्हें अपनी दुकान सौंप दी और खुद इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन वो मस्जिद में बैठा था, कुरान पढ़ रहा था। तभी उसे लगा जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने सिर उठाया तो देखा, वही बूढ़ा आदमी जो उसे बाजार में मिला था और जो बीमार था और मर गया था, वो उसके सामने खड़ा था। लेकिन अब वो जवान था, उसके चेहरे पर नूर था, उसके बदन से रोशनी फूट रही थी। इरफान चौंक गया। उसने कहा, बाबा, आप आप तो। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं वही हूं। लेकिन अब मैं इस दुनिया में नहीं हूं। मैं अल्लाह के करीब हूं, उसकी रहमत में हूं, और मैं तुम्हें लेने आया हूं। इरफान ने कहा, मुझे लेने? मतलब? बूढ़े ने कहा, तुम्हारा वक्त आ गया है इरफान। अल्लाह ने तुम्हें बुलाया है। तुमने दुनिया में अपना इम्तिहान पूरा कर लिया। तुमने 6 तकलीफें सही और उनमें से हर एक को तुमने सब्र के साथ बर्दाश्त किया। अब तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खुल चुके हैं। इरफान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा, क्या मैं सच में उस मुकाम पर पहुंच गया हूं जिसके बारे में आपने बताया था? बूढ़े ने कहा, हाँ बेटा, उससे भी ऊंचे मुकाम पर। तुमने न सिर्फ अपनी तकलीफें सही, बल्कि दूसरों को भी सिखाया कि कैसे तकलीफों को नेमत में बदला जाता है। तुमने लोगों को अल्लाह से जोड़ा, उन्हें सब्र सिखाया, उन्हें उम्मीद दी। ये सब तुम्हारे लिए सदकाए जारिया बन गया। इरफान ने सजदे में सिर रखा और कहा, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। तूने मुझे ये जिंदगी दी, ये तकलीफें दी, और इन तकलीफों के जरिए मुझे अपने करीब बुलाया। मैं तेरे सामने हाजिर हूं। मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी रहमत में जगह दे, और मुझे उन लोगों में शामिल कर जिनसे तू राजी हो गया। उसने सिर उठाया तो देखा, उसके चारों तरफ रोशनी फैल गई थी। वो रोशनी उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उसने अपने बच्चों को आवाज दी। वे दौड़ते हुए आए। उसने उनसे कहा, बेटो, मैं जा रहा हूं। मुझे अल्लाह ने बुलाया है। मैं तुमसे एक ही वसीयत करता हूं, रोजे रखना, नमाज पढ़ना, गरीबों की मदद करना, और याद रखना कि दुनिया की हर तकलीफ अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। इसे कभी बेकार मत समझना। बच्चे रोने लगे। उन्होंने कहा, अब्बू, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? इरफान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। और याद रखना, मैं जहां जा रहा हूं, वहां हर तकलीफ खत्म हो जाती है। वहां सिर्फ सुकून है, सिर्फ रहमत है। मैं तुम्हारे लिए वहां जगह बनाऊंगा और तुम सब वहां मुझसे मिलोगे। उसने अपनी बीवी को बुलाया, जो उसके सिरहाने बैठी रो रही थी। उसने उससे कहा, बीवी, तूने मेरे साथ हर तकलीफ सही। तूने कभी शिकायत नहीं की। तूने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं तुझसे राजी हूं। अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। बीवी ने कहा, अब्बू, आपके बिना मैं क्या करूंगी? इरफान ने कहा, तू अल्लाह पर भरोसा रख। वो तेरा रखवाला है। तू मेरे लिए दुआ करती रहना और यकीन रखना कि हम जन्नत में जरूर मिलेंगे। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर अल्लाह का नाम था और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। उसकी रूह परवरदिगार की तरफ उड़ गई। वो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसने पीछे छोड़ा एक सबक, एक मिसाल, एक कहानी जो हमेशा लोगों को याद दिलाती रहेगी कि रोजे की 6 तकलीफें कैसे इंसान को अल्लाह के सबसे करीब ला सकती हैं। उसकी मौत की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग उसके जनाजे में उमड़ पड़े। जितने लोग उसे जानते थे, सब उसकी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा, इरफान एक वली था, एक नेक इंसान था, जिसने हमें सिखाया कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। उसने हमें बताया कि भूख और प्यास, कमजोरी और थकान, गरीबी और बेबसी, ये सब अल्लाह की तरफ से नेमतें हैं, अगर हम इन्हें सही तरीके से समझें। उसकी कब्र पर लोग आते, उसके लिए दुआएं करते और उसकी कहानी एक दूसरे को सुनाते। उसकी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई थी, वो एक सबक बन गई थी।
एक रोशनी बन गई थी जो लोगों को अल्लाह के रास्ते पर चलने की ताकत देती थी। और आज इस कहानी के जरिए हम भी उसी सबक को सीख रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि रोजे की हर तकलीफ के पीछे अल्लाह की रहमत छिपी है। जब हम भूखे होते हैं तो अल्लाह हमारे गुनाह मिटाता है। जब हम प्यासे होते हैं तो अल्लाह हमें जन्नत के तालाब से सैराब करता है। जब हम कमजोर होते हैं तो अल्लाह हमें ताकत देता है। जब हम थके होते हैं तो अल्लाह हमें आराम देता है। जब हम नींद से महरूम होते हैं तो अल्लाह हमें रहमत की नींद सुलाता है। और जब हम गरीब होते हैं तो अल्लाह हमें उस दौलत से नवाजता है जो कभी खत्म नहीं होती। तो अगली बार जब आप रोजा रखें और आपको भूख लगे, प्यास लगे, कमजोरी महसूस हो, थकान हो, नींद कम हो या गरीबी का एहसास हो, तो ये मत सोचिए कि आप पर क्या बीत रही है। ये सोचिए कि अल्लाह आपको कितना प्यार करता है कि वो आपकी इन तकलीफों के बदले आपको जन्नत के ऊंचे ऊंचे महल देने वाला है। ये सोचिए कि आपकी हर आह, आपका हर आंसू, आपकी हर दर्द की घड़ी अल्लाह के यहाँ कितनी कीमती है। और जब आप ये सोचेंगे तो आपकी हर तकलीफ खुशी में बदल जाएगी। आपका हर दर्द सुकून में तब्दील हो जाएगा। आप महसूस करेंगे कि अल्लाह आपके कितना करीब है और वो आपसे कितना प्यार करता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है। इरफान ने अपनी जिंदगी से हमें ये सबक दिया कि रोजे की 6 तकलीफें असल में 6 नेमतें हैं, 6 रहमतें हैं, 6 इनाम हैं। और जो इन्हें समझ लेता है वही असली कामयाब है। तो आइए हम सब इरफान की तरह बने। आइए हम सब अपनी तकलीफों को गले लगाएं, उन्हें अल्लाह के नाम पर बेचें और देखें कैसे अल्लाह हमें सबसे ऊंचा मुकाम देता है। आइए हम सब ये वादा करें कि हम कभी अल्लाह से शिकायत नहीं करेंगे, कभी उसके फैसले पर सवाल नहीं उठाएंगे और हमेशा उसके शुक्रगुजार रहेंगे। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको कुछ सिखाया हो, तो इसे दूसरों के साथ भी बांटिए, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी इसी सबक की जरूरत हो। हो सकता है कोई और भी इसी तकलीफ से गुजर रहा हो और उसे इस उम्मीद की रोशनी की जरूरत हो। या अल्लाह हमें सब्र दे, हमें यकीन दे, हमें तौफीक दे कि हम अपनी हर तकलीफ को तेरी रजा के लिए बर्दाश्त करें। हमारे गुनाह माफ कर, हमारी नेकियां कबूल कर और हमें अपने उन नेक बंदों में शामिल कर जिनसे तू राजी हो गया। हमें जन्नत के ऊंचे ऊंचे मकाम अता फरमा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आमीन।